ख्याली पुलाव से बात करते हैं। हाँ जी, ख्याली पुलाव जी। हारिस, कैसे हैं आप? जी सर, बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहें? चलो शुक्र, कुछ आवाज तो साफ आई। मैं आपको आपको काफी टाइम से सुन रहा हूँ। आई थिंक आपने स्टार्ट किया था तभी से आपको सुन रहा हूँ। और अच्छा। मैं आई थिंक मैं अभी भी अपने आप को कुछ ऐसा कैटेगराइज तो नहीं करता। मैं उसी तरह ही रहता हूँ जैसे मैं पहले रहता था। जब आपको सुनना आपको शुरू किया था, तब भी ऑलरेडी जो मेरा मेंटल डाउट का स्टेटस था वो तो तब भी वही था, और आज भी इंक्रीज ही हुआ है, कम तो नहीं हुआ। तो चलो, वो तो मैंने थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दिया। मैं अभी कल ही इनफैक्ट कैसर साहब की उसमें भी गया था। तो वहां पर मैंने उनसे डिस्कशन जो की वो मैंने की, जो इविल गॉड चैलेंज है, एक आपको आइडिया है हाँ स्टीफन जी। लॉ का? हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने उनको प्रेजेंट किया था। तो वो आप देखिएगा उसमें उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए, तो मुझे तो एक तो उन्होंने वो ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया, जो कि इंतहाई भोंगा आर्ग्यूमेंट है। तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो आई थिंक जितने भी आर्ग्यूमेंट्स वो देते हैं उसमें सबसे भोंगा है। और दूसरा उनका इनलाइटनमेंट के जितने फिलोसफर हैं उसने ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट की धज्जियां उड़ा दी मान साहब की। हाँ, मतलब और जब विलियम लेन इशू क्रेग यही है अभी कि भी उसी को ओंटोलॉजी। लेके आगे चलता। विलियम लेन क्रेग अभी भी हाँ ऑन्टोलॉजिकल को लेके आगे चलता, पर हाँ, इट मतलब डजंट, इवन आई जब मीन। मुझे जी। मैंने कहा, जब मैं मेरे जहन में डाउट्स नहीं थे और मैं चीजें पढ़ रहा था, तो ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट ऐसी चीज थी जो मैंने पढ़ा और मैंने कहा सॉरी, ये मैं थीसिस, अगर मैं उस वक्त थीसिस था तब भी मैंने कहा नहीं, दिस इज अ वेरी बोगस आर्गुमेंट, बिकॉज ये तो आप, यानी जो आप आई थिंक देयरफॉर इट इज, जो आप सोचोगे वो एग्जिस्ट करता है। हम्म। तो और और इनफैक्ट उसी ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट से इविल गॉड भी साबित हो सकता है। आप कहें कि मैक्सिमली इविल बीइंग भी कोई एग्जिस्ट करता है, तो वो भी इससे साबित हो जाता है। या तो दैट्स वेरी गुड पॉइंट। मैक्सिमली इविल, हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि उसके क्रिटिक में ही अगर आप देखेंगे तो एक सिमिलर आर्गुमेंट, बिल्कुल सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंटेशन से आप ये प्रूव कर सकते हो कि एक मैक्सिमली इविल बीइंग भी एग्जिस्ट करता है। तो सर, मैंने आपके साथ तो ऐसी डिस्कशन जस्ट मैंने कहा आपसे करूं, कोई ऐसे क्वेश्चन तो वो नहीं है। मैंने कहा जस्ट आई बीन लिसनिंग टू यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू। ना भाई, यू तो सेड कि आप आप यानी पहले से ही एथियस्ट थे जब आप मुझे सुन रहे थे, सुनना शुरू यार, किया था। मैं अपने आप को क्रिटिकलाइज नहीं करता। मैं कहता ये हूँ कि कभी कोई मेरी मैं आई लिव लाइक एज आई यूज्ड टू लिव, वैसा उसी तरह से मैं आई यूज्ड टू बी वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, बट अब उतना प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ, करता रहता हूँ चीजें। लेकिन ये कि दिमाग में, मतलब मेंटली मैं देखूं, मुझसे अगर पूछेगा तो इफ नथिंग, तो मैं, क्योंकि एग्नोस्टिसिज्म इज द डिफॉल्ट पोजीशन, तो आई थिंक एग्नोस्टिक, एथियस्ट एग्नोस्टिक जो होता है, मैं ना भी कहूँ अपने आप को, तो मैं डिफॉल्ट में वही बन जाता हूँ, बिकॉज इतने जी। जो डाउट्स हैं वो उसके साथ कोई, द पॉइंट इज, आई थिंक जो चीज है ना, वो ये भी नहीं समझते कि दैट इज द डिफॉल्ट पोजीशन। अगर आपके जहन में डाउट्स भी ज्यादा आ जाए ना, तो देन यू आर टेक्निकली, यू आर नॉट मुस्लिम या जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं, यू आर एन एग्नोस्टिक नाउ, बिकॉज आपके जहन में डाउट्स इतने आ गए। इट डजंट मैटर व्हाट यू कॉल योरसेल्फ। तो उसकी वजह लेकिन उसकी हाँ जी। वजह, और ये हम अक्सर कहते रहते हैं कि गॉड, जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है ना, जो अगर आपको डॉकिंस की हम्म, स्केल याद हो, 1 to 7, 1 बीइंग आई हम्म, 100% बिलीव देयर इज अ गॉड, 7 100%। बीइंग आई 100% बिलीव देयर इज नो गॉड, तो 6 वो है जो कि आई लिव माई लाइफ एज दो देयर इज नो गॉड, लेकिन मैं ये 100% नहीं कह सकता कि गॉड नहीं है। तो मोस्ट ऑफ एग्जैक्टली। अस हम अपने आप को 6 में प्लेस करते हैं। लेकिन सेकंड में जो उधर साइड पे है, पहला है 100% बिलीव कि गॉड है। सेकंड ये है कि मैं 100% ये नहीं बिलीव करता कि गॉड है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी ऐसे गुजारता हूं कि गॉड है। और थर्ड कुछ इसी तरह का ही है। और फोर्थ जो है बीच में जीरो एग्नोस्टिक उसमें आता है, यानी जीरो जीरो 50-50 में आता है। तो आई थिंक ये जो तो इनको गॉड, ये नहीं जिंदगी ऐसे याद है, गुजारता हूँ जैसे गॉड है। ले, नहीं, लेकिन इसमें पॉइंट नोट ये है बट कि जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है वो आपको सेकंड और थर्ड की भी गुंजाइश नहीं देता। क्योंकि अगर आप ये कह दें कि मैं 100% बिलीव नहीं करता कि गॉड एग्जिस्ट करता है, एग्जैक्टली, तो फिर आप उस एग्जैक्टली। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, आप एज फार एज अब्राहमिक रिलीजन है कंसर्न, यू आर आउट, आप उसमें से निकाल गए हैं।
इस्लाम या Exactly. क्रिश्चियनिटी या कोई भी ऑर्गेनाइज रिलीजन है, उसकी पहली कंडीशन ही ये है कि यू हैव टू बिलीव 100% देयर इज गॉड। जब आप यू हैव टू बिलीव पे आ जाते हैं ना, 100% बिलीव पे, फिर वो इंजीनियर साहब 100%. का आर्गुमेंट आ जाता है। फिर वो तभी कहते हैं कि पहले आपको गॉड के ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 100% आपका बिलीफ आ गए गॉड पे, फिर एवरीथिंग बिकम्स फेयर गेम। फिर आपने बाथरूम में कैसे जाना, सेक्स करने से पहले दुआ कौन सी है, आपने क्या कर, वो हर चीज इट मेक सेंस। बट फर्स्ट थिंग इज कि आपने, अब हम ये कहते हैं कि वो जो 100% आप गॉड के कंक्लूजन पे हैं, वो कैसे आए हैं? वहां पे वो रीजन हमारी साइड पे, आई कैन बी 100% एथियस्ट एज वेल, ऑल्दो आप ये कह सकते हैं कि यार अब हाउ कैन यू बी 100% अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, यू कांट बी, ठीक है। तो मैं छठे स्केल पे भी आ सकता हूँ कि मैं 100% बिलीव नहीं करता गॉड की एग्जिस्टेंस पे, बट आई लिव माई लाइफ एज दो देयर इज नो गॉड, उसकी भी गुंजाइश है, एग्नोस्टिक एथियस्ट। और जो पांचवा स्केल है, उसमें मुझे भूल गया, पांचवा और तीसरा जो है ना, मुझे भूल गया उसमें से क्या है, लेकिन फोर्थ जो है वो 50-50 है, उसमें थोड़ा सा इसी तरह का उसने ऐड किया हुआ। सो एनीवे, हमारे में सारी चीजें अप टू 50-50 इज अलाउड। अलाउड से सेंस ये है कि यू कैन लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दोस प्रिंसिपल्स विदाउट बीइंग अ हिपोक्रेट। तो ये वजह है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो जो गॉड जो आता है वो इसी में फिट में आ जाता है कि दैट गॉड वुड बी अननेसेसरी गॉड, इररेलेवेंट गॉड, जो मैं कहता हूँ कि वो इररेलेवेंट गॉड होगा, कि अगर वो एग्जिस्ट भी करता है तो उसकी हमारी लाइफ पे कोई वैल्यू नहीं है। मुझे वैसे आपकी अप्रोच जो है वो गालिब, मैं कोई लड़ाई डालने के लिए, आई थिंक मेरी अपनी प्रेफरेंस है। सो आई थिंक मुझे आप सब में जो मैं सबसे बड़ा फैन जो हूँ वो स्टोइक का हूँ फॉर सम रीजन। मुझे स्टोइक की अप्रोच, एक तो हिज नॉलेज इज वेरी गुड, और बहुत जबरदस्त पॉइंट्स को लेके आता है, और इसलिए कुरान की नॉलेज बहुत जबरदस्त है, बिकॉज वो अचानक से वो आयत ले आता है ना, वो बड़ी जबरदस्त। और कुरान की नहीं, सेकंड पे आई थिंक यू। ओह अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने लिस्ट में डाल दिया। और कुरान की भी, जो कुरान और हदीस की तो चलो है ही है, और हदीसों में मैं बड़ा काम कर रहा हूँ। और हाँ, मैंने बल्कि ये ऐलान भी करना था कि जो लोग मुझे कहते थे कि आपने जी गूगल ड्राइव नहीं बनाई आपने, तो मैंने गूगल ड्राइव में अपना फोल्डर डाल दिया। ऑब्वियसली दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, और मैं ये चाहता हूं, और ये मैं हम लिंक में अपने डिफॉल्ट वीडियोस में लिंक की डिस्क्रिप्शंस में अब डाल देंगे आज से, कि जो नई वीडियोस आएंगी उसके अंदर उसका लिंक होगा। और ये मैं उसका लिंक ठहरे मैं आपको दिखाता हूं। अब ये मुझे सही समझ नहीं है इसको कैसे करना है। मैंने अपलोड तो कर दिया हुआ उसे, कल वो अपलोड हो गई थी सारी। तो एनीवे, उसका हम लिंक शेयर कर देंगे। तो जो ड्राइव्स हैं वो रीड ओनली मोड में होंगी, तो अब उसको सर्च पता नहीं अब किस तरह लोग करेंगे, वो फोल्डर बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और उसकी रीजन ये है कि क्योंकि अभी भी अब वो इतनी सारी हदीसें जमा हो गई हैं, उनको कैटलॉग किया है अपने अपने फोल्डर में, कि हजरत मोहम्मद की चलाकियां, हजरत मोहम्मद के बिन बैठे बैठाए नए असूल, हजरत मोहम्मद के पेशाब और थूक की हदीसें, हजरत मोहम्मद की, हजरत उमर का फोल्डर है, और जंगी असूल, औरतों के हकूक, ये सारे मैंने कैटेगराइज किए तो हैं, और वो फोल्डर्स बड़े बढ़ते जा रहे हैं। इंसाफ का निजाम, खुद खाओ खुद, जो उसे वही खिलाओ जो खुद खाते हो, गुलामों के असूल, लोंडियों के हकूक वगैरह। तो वो मैंने बनाया फोल्डर, लेकिन वो अब मुझे भी नाम उनके भूल जाते हैं, यानी अभी मेरे जहन में हदीस आई तो मैं उसको कैसे ढूंढूं। तो इसका फायदा ये होगा कि जो हमारे बड़े, जिनको शौक है इनको, क्योंकि बड़े लोग मुझे कह रहे थे कि उसको, तो वो भी इसको देख लेंगे, तो जब मैं इस तरह बात कर रहा हूं तो दे कैन ब्रिंग इट अप ऑन द स्क्रीन, या वो इस पे शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, तो हम उसको फिर इन द मिडल ऑफ अ डिबेट हम उसको दिखा सकते हैं। तो ये एक इंडेवर है, और ये अभी तो सिर्फ मैंने, मेरा ख्याल बुखारी के 10 चैप्टर ही पढ़े हैं दोबारा से, क्योंकि अब मैं जब कैटलॉगिंग कर रहा हूँ, पहले पढ़े थे बहुत पहले रैंडमली, और काफी ज्यादा बुखारी मैंने सबसे ज्यादा पढ़ी थी, फिर मुस्लिम पढ़ी थी, और बाकी जो इब्न माजा और तिरमिज़ी वगैरह वो फिर आहिस्ता आहिस्ता रैंडमली पढ़ी थी, यानी जो किसी ने भेज दी। तो ये सारी चीजें इकट्ठी कर रहा हूँ, ये बड़ा लंबा काम लगेगा, चलता जाएगा, 4-5 साल हो सकता है लग जाए इसको। तो खैर, स्टोइक की जो आप बात कर रहे थे, स्टोइक की जो उसकी असल स्ट्रेंथ जो है ना, उसकी असल स्ट्रेंथ ये है कि जो अकीदे हैं, अकीदों पे उसकी बड़ी अच्छी गिरफ्त है, कि जो क्या अकीदा रखा जाता है लोगों का, तो वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और उसी से मैं बड़ा मुतासिर हुआ था। जो हदीसें और जो दूसरे एथियस्टिक आर्गुमेंट्स वगैरह, वो तो फिर हमसारों के कमो बेश एक ही जैसे हैं, वो सीख लेते हैं, लेकिन जो उसकी अकीदों के ऊपर स्ट्रेंथ है ना, जो एक मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से अकीदा क्या रखा जाता है,
वो उस पे बड़ा अच्छा हो, तो कई हदीसें मैं उसके सामने अगर कभी हाँ रख भी दूं ना, मैं सिर्फ उसके सामने रखता हूँ कि यार ये तजाद नहीं है, तो ही गिव्स मी अ पर्सपेक्टिव जिस पे फिर ये हमारा असूल है, वो मुफ्ती साहब कहते हैं ना असूल हदीस है, तो हमारा भी एक असूल हदीस है, और उसमें मैं ये देखता हूँ कि कहीं मैं तो नहीं गलत देख रहा, तो उस पे काउंटर क्या व्यू है या मुसलमानों का क्या अकीदा है उसके ऊपर, तो फिर मैं उसको विड्रॉ कर देता हूँ कि चलो भाई उसको फिर ना लाए, बिकॉज देयर इज सो मच हाँ गंद इन, बिल्कुल। आई थिंक हाँ, आई थिंक आर्गुमेंट्स बजाय वही इसके कि पेश मैं करने ये चाहिए एम्फसाइज जो करूं, बजाय इसके कि मैं उनको ये एम्फसाइज करूं कि नहीं नहीं तुम्हारी इस हदीस का मतलब ये है, इस बजाय इसके हाँ मैं ये, एग्जैक्टली आई थिंक इट्स प्रोबेबली एग्जैक्टली। इजियर टू गो विद व्हाट दे बिलीव इन। मुझे थोड़ा सा इसीलिए आपकी और स्टोइक की अप्रोच थोड़ी बेहतर, उसमें कंपैरेटिवली बेहतर लगती है गालिब से। गालिब भी ऑफ कोर्स ही इज वेरी नॉलेजेबल और मुझे उसके पता है वो भी ही इज ग्रेट नॉलेज, बहुत अच्छा वो प्रेजेंट करते हैं, बट उसके अप्रोच में थोड़ा सा मुझे वो लगता है कि ही गोज बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी, बस मुझे ये लगता है। और हाँ उस वो बहुत उससे वो लेकिन करने का, लेकिन उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। बट ही इज वेरी गुड। मैं अगेन मैं हाँ तो नहीं फिर ठीक है, एक मैं अपना नहीं प्रेफरेंस बता रहा नहीं, वो ठीक है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग, ये हमारी फिरका बंदी हो चुकी है, फिरका गालिब से भी बड़े लोग बिलोंग करते हैं, और उसकी वजह है कि जो हूँ। एकेडमिक वर्क होता है ना, मैं आपको बताऊं कि गालिब गालिब डज रीड थिंग्स इन अ लॉट ऑफ डिटेल, बहुत डिटेल में जाके एग्जैक्टली पढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप किसी भी चीज को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ना, ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक, इफ यू रीड 3 or 4 बुक्स, दैट इज कंसिडर्ड डिटेल। हम्म, वन बुक इज नॉट कंसिडर्ड हम्म, डिटेल, वन बुक इज कंसिडर्ड, हम्म, आपने उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया फ्रॉम वन एकेडमिक, अब आपने उसका क्रिटिकल व्यू भी देखना, उससे उसका पैरेलल व्यू भी देखना, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटेल। गालिब बड़ी डिटेल में पढ़ता है, तो जो वो ओपिनियन देता है दैट आल्सो बिकम्स एन एकेडमिक, और एकेडमिक ओपिनियन जितनी भी होती है ना, ऑब्वियसली इसको शायद एकेडमिक से एक लेवल थोड़ा नीचे रखा जाएगा, बिकॉज एकेडमिक एक थोड़ा और लेवल होता है, थोड़ा लेकिन ज्यादा उसको, प्रॉपर चीज है था। हाँ वो थोड़ा ज्यादा प्रॉपर हो जाता है, लेकिन ये आप इसको एमेचर हाँ एकेडमिक कह सकते हैं। हाँ लेकिन उसके लिए जो एकेडमिक या उस लेवल की जो क्रिटिक होती है, वो होती ही अगेंस्ट स्टेटस को है, उस स्टेटस को के अगेंस्ट जाना बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वो पेट्रा की थ्योरी को बांधना, और इब्न मरियम आते हैं, वो तो कहते हैं दमिश्क में था पहला किबला, ये हाँ इतने एग्जैक्टली इतने क्रिटिकल फ्रिंज व्यू है, बिल्कुल। बट एकेडमिकली इट्स साउंड। फॉर एग्जाम्पल मुआविया के सिक्के के ऊपर सलीब की क्या गुंजाइश है, अब उसका एक कॉमन क्रिटिसिज्म ये दिया जाता है कि दे कुड नॉट मिंट द कॉइन्स टू दैट एक्सटेंट, तो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग बिजेंटीन एम्पायर के से जो कॉइन्स आ रहे थे, दे वर यूजिंग देम, और उसी को उन्होंने, बट दैट डजंट मेक फुल सेंस आइदर, लेकिन इट डज मेक पार्शियल सेंस इन अ वे कि बहुत सारे जो सिक्के उसके ऐसे भी जिनके ऊपर स्लीव नहीं है। सो अब ये एकेडमिक्स का काम है, इट्स फेयर इनफ कि आप इसके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं और आप इसके ऊपर अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं, विच यू बाय। मेरे नजदीक as a not as an academic, in a non-academic opinion, I would leave it to the academics कि इसके ऊपर कोई सॉलिड ओपिनियन ला के रख दें, लेकिन हमारे सामने जहान और भी हैं। मैं कहता हूं हमारे सामने हदीसें पड़ी हुई हैं, हमारे सामने हॉर्सेस माउथ की अपनी इंटरप्रिटेशन पड़ी हुई है, वी कैन टारगेट दैट। तो ये मेरी एक अप्रोच है जो इजी अप्रोच है। इट्स, क्योंकि मैं ये जेन्युइनली समझता हूं कि इस्लाम का मुकदमा इतना भोंडा है कि यू कैन डिफीट इट इवन ऑन द easiest of way। हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि हजरत मोहम्मद की हिस्टोरिसिटी क्या है वगैरह वगैरह। I would leave that to academics, and even if Ghalib takes that approach, that's fair enough. I have no problem with that, लेकिन I have no मैं लेकिन पर्सनली मैं उसमें नहीं पढ़ता। But anyway, चले, बहुत शुक्रिया आने का सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।